हेलो। आज हम लोग क्लास 10th का एफटीआरई का मैथ्स का सोल्यूशन देखेंगे पेपर 4 में। पेपर 4 का फिजिक्स का सोल्यूशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी का। अब हम लोग मैथ्स का देखेंगे। इसमें मैथ्स पार्ट काफ़ी ज़्यादा है पेपर 4 में, ठीक है। तो इधर हम देखेंगे, इसमें दो सेक्शन हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 2 टोटल हमारा पूरा मैथमेटिक्स है, और सेक्शन 1 में भी दो पार्ट हमारे मैथ्स में मैथमेटिक्स पे बेस्ड हैं। यानी कि इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 सेक्शन में 4 सेक्शन तो केवल मैथ्स ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, पार्ट 1 में +3 मिलेगा और गलत करने पे -1 मार्किंग मिलेगी, ठीक है। तो मार्किंग पे थोड़ा सा ध्यान देते हुए करेंगे। जो मल्टीपल ऑप्शंस होंगे जिनके मोर देन 1 करेक्ट होंगे वहाँ पे पार्शियल मार्किंग है, ठीक है। जितने ऑप्शन आप सही करते जाएंगे उतने आपको मार्क्स मिलते जाएंगे, ठीक है। 1.5 ईच ऑप्शन करके, ठीक। तो यहाँ पे उसकी रूलिंग दी गई है, आप लोग देख देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ्स को। फर्स्ट क्वेश्चन, x² - 4x + 1। हमें किसकी वैल्यू पता लगानी है, x⁵ + 1/x⁵ की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इस तरीके के जब भी आपको क्वेश्चन आएंगे तो इसके करने का तरीका क्या है, यहाँ पे आपने क्या करा, सिंपल अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली जो भी हम लोग की है। हमने क्या करा, x² + 1 = 4x। x को क्या करा, कॉमन ले लिया और x + 1/x की वैल्यू निकाल ली। ये कितनी आ गई, 4। अगर हम इसको दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x² + 1/x² + 2। तो ये 2 अगर उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14। तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी। अब हम क्या करें, इस टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, ये कितना था 4 और वो कितना था 14, 4 × 14। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टर्म आ जाता है x³ + 1/x³ + x + 1/x। तो ये कितना हो जाएगा, 50। तो हमको किसकी वैल्यू पता चल गई, x³ + 1/x³ की। x + 1/x की वैल्यू हमें पता ही थी 4, तो 56 - 4 = 52 आ गया, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट तरीका क्या होता है कि हमें x⁵ पता करनी है। तो हम क्या करें, इसमें x² + 1/x² को x³ + 1/x³ से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, x⁵ + 1/a + 1/x⁵, ठीक है। ये सिंपल रूल होता है। तो इसकी वैल्यू हमें पता है कि 4 होती है, तो x + 1/x⁵ कितना हो जाएगा, 724। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन 724 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 7 है, द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 6 6। ऑर्थो सेंटर कितना दिया गया है, 0 0। फाइंड द सरकम सेंटर, ठीक है। तो सरकम सेंटर यहाँ हम लोग को पता है कि इसका क्या रूल होता है, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर होता है। तो वही mx1 हम लोग वही जानते हैं, mx1 + mx2/m1 + m2। ये आप लोग को रूल पता है, वही है ना। तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी वही लग जाएगा। सेगमेंट एक ही लाइन पे है जो डिवाइड करते हैं, जो लाइन सेगमेंट 2:1 में इसको डिवाइड करते हैं। तो ये इसकी रूलिंग है। तो वही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, m1x2 + m2x1/m1 + m2। ये हमने रूल अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 9 हमें मिल गई। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इफ़ ABCD आर द सक्सेसिव एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि एक सर्किल के अंदर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना दिया जाए जिसके आमने सामने अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होना चाहिए, 180। तो हमें cos A + cos B + cos C + cos D की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। तो हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया जिसके अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180, ठीक है। ये इसका रूल है। तो A + C कितना हो जाएगा, 180। सेम एज इट इज B + D इज 180, ठीक है। दोनों तरफ cos cos ले लिया, तो cos A + cos C, ठीक है। तो cos A दूसरा वाला एंगल क्या होगा, 180 - A। cos C की जगह 180 - A, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 0, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं।
अगर इसी तरह कॉस है, कॉस 80 माइनस बी इज, ठीक है, दिस इज अगेन 0, क्योंकि क्या होता है कॉस 180 माइनस ए इज माइनस कॉस ए, तो कॉस ए कट के क्या हो जाएगा 0। हम लोगों ने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में देखे हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस में, कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस डी क्या हो जाएगा 0, तो पूरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे 2006 डिजिट ऑफ द सीक्वेंस। यहाँ एक सीक्वेंस दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे चलता चला जा रहा है, और हमें देखना है 2006 डिजिट पे क्या नंबर होगा, ठीक है। तो जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन्थ अगर हम डिजिट पे देखें तो हमें क्या नंबर नज़र आ रहा है 9। इसी तरह हमें क्या पता करना है 2006 डिजिट पे क्या नंबर होगा, ठीक है। थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं 1:9 तक, तो नाइन्थ डिजिट पे क्या नंबर होता है 9, फिर 10 से लेके 99 तक कितनी डिजिट होती हैं 180 डिजिट, क्योंकि 2 डिजिट यहाँ हो गई, तो 99 तक 90 डिजिट है और हर एक में 2 डिजिट हैं, तो कितनी डिजिट हो गई 180 डिजिट, तो ये हो गई। फिर 100 से लेके 699 तक ये 3 डिजिट वाली हैं, ठीक है, तो यहाँ कितनी डिजिट हो जाएंगी 1800, तो अगर हम इन सबको सम कर दें तो हमें कितनी डिजिट मिल जाएंगी 1989 डिजिट। तो 1989 डिजिट को जब हम देखेंगे तो उसके वो डिजिट कौन सी होगी 9th होगी, ठीक है। तो 699 पे हमारी क्या होगी 1989, फिर उसके बाद अगला नंबर लिखा होगा 700, तो 700 फिर 701 702 3 4 5 ऐसे चल रहा होगा, तो 9th पे हमें मिल गई 1989 वाला नंबर, तो 7 जो होगा वो 1990 होगा, फिर 0 वाला 1998 होगा, 991 होगा, फिर 0 वाला 1992 होगा, फिर 1993 डिजिट होगी 7, फिर ये 0 हो जाएगी 1994th डिजिट, 1995th डिजिट, ऐसे चलते जाएंगे। हमें कब तक जाना है 2006 डिजिट तक जाना है, तो इसको हम देखेंगे 2006 डिजिट हमारी 705 के अंदर दिख रही है, ठीक है, और क्या दिख रही है विच इज़ इक्वल टू 0, तो 2006 डिजिट क्या हो जाएगी 0, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं 10th पे, द ट्रेपेजियम दिया गया ABCD, ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ABCD ट्रेपेजियम है, इसको हम 4:3 में ये है ट्रेपेजियम, हमें क्या पता लगाना है AB/EF का रेशियो पता करना है, ठीक। तो यहाँ एक ट्रेपेजियम है, इसका रेशियो 4:3 हमें दिया गया है, हम लोग बस नॉर्मल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाते जाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल्स ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल कैसे हैं सिमिलर हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। ये सबके रेशियोज हमको क्या पता है, थेल्स थ्योरम से हमें पता है सब बराबर होते हैं। तो अब हमें क्या दिया गया DC=2AB, ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी, तो AB/EF की वैल्यू 7/11, सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट 7/11, ठीक है, आपसे भी हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये फर्स्ट पार्ट तो इसका खत्म हो गया, अब मैथ्स का अगला पार्ट है, ये कुछ क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज 210, ठीक है। तो क्या हो सकता है, तो हमने कोई एग्जाम्पल मान के चलेंगे, इसमें हमने क्या ले लिया कोई लेट 5, तो हमने क्या करा इनके क्यूब्स नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 तक का जो क्यूब है इन सम नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ दिस नेचुरल नंबर्स एंड सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स का जो डिफरेंस है, दिस इज सब्ट्रैक्शन डिफरेंस, ठीक है, कितना है 210, तो ये हमको क्या नज़र आ रहा है 210 नज़र आ रहा है जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया n=5 ही हो गया 210, ठीक। अब ऑप्शंस में से मिलाते जाएंगे, n इज़ ए प्राइम नंबर, यस n इज़ ए प्राइम नंबर है, ठीक है, यहाँ मोर देन 1 करेक्ट है, हेयर कंपोजिट नंबर ये नहीं है, ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सम ऑफ द फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ 2n मतलब 10 तक का सम उतना ही होगा जितना सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स का होगा, ठीक है, तो फर्स्ट 5 नंबर्स यानी कि नेचुरल n नंबर्स तक का स्क्वायर का सम कर लिया, तो ये कितना आ रहा है 55, और 10 तक का सम करा 55, यानी कि आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी भी क्या है करेक्ट है।
ऑप्शन डी में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, n-1/n-1। तो 4 की पावर 1-1/4 और 5 की पावर 1/5। तो कौन बड़ा है, तो ये 4 की पावर 1/4 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 1/5। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही है, ए, सी एंड डी ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। 2 to 31 appear as 2 terms in a AP। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है, यहाँ पे कोई एपी है जिसमें 2 टर्म हैं जो 2 और 31 है। ठीक है, अब हम इनको डायरेक्ट ये मान लेते हैं कि ए इज़ हमारा फर्स्ट टर्म और 31 इज़ हमारा सेकंड टर्म एक एपी का है, और इससे हम लोग आंसर्स को मैच करते हैं। अगर ये हमारा लेट हमने मान लिया कि A1 ये हमारा सेकंड है और A2 टर्म इज़ 31 है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमारा डी की वैल्यू हो जाएगी 29। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट ऑप्शंस को मिलाते चले जाएंगे। द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी इज़ ए रैशनल नंबर, हाँ ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ए करेक्ट है। ऑल द टर्म्स ऑफ ए पी मस्ट बी रैशनल, हाँ ये भी है, रैशनल नंबर्स होंगे। ऑल द टर्म्स ऑफ ए पी मस्ट बी इंटीजर, ये भी सही है। सम ऑफ ऑल एनी फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म ए बी मस्ट बी रैशनल, ये सही है। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं, ए बी सी डी। ठीक है, तो आई थिंक ये 15 के चारों ऑप्शन सही होंगे। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, आपको एक सीरीज दी गई है। ठीक है, और इस सीरीज का क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 + 1 + 3, फिर 1 + 1 + 3, 1 + 1 3 5 ऐसे करते गए। ठीक है, ये करते हैं। तो 1 + 3 कितना होता है, 1 + 3 हमारा 4 होता है। 1 + 3 + 5 कितना होता है, 9। तो हमें क्या नजर आ रहा है, 1 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर ऐसे चलते जा रहे हैं। तो ये कितना आता जा रहा है, 81 तक, यानी कि 9 स्क्वायर तक आ रहे हैं। इनको डायरेक्ट हम सबको सम कर दें, कितना आ जाएगा, 285। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म्स ऑफ एपी इज एन इवन। कोई एक एपी है जिसमें इवन टर्म्स हैं और एक एपी है जिसमें ऑड टर्म्स हैं। ठीक है, तो सारे इवन टर्म्स एंड सम ऑफ सारे ऑड टर्म्स को हमने क्या करा, सम कर दिया। ठीक है, तो ये सम कितना आ रहा है, 24 एंड 30 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमने सारे एक एपी लिए जिसमें हमने ऑड टर्म, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक एपी है जिसमें सारे ऑड टर्म्स A1 A3 A5, मान लीजिए इसमें n टर्म्स थे। ठीक है, यहाँ तक हमने जब इसको सम करा इन टर्म्स को, तो कितना आ रहा है, 24। फिर हमने एक एपी ली, उसी एपी के हमने इवन टर्म्स को ऐड करा। मान लीजिए ये थे टर्म्स n, तो इसका सम कितना आ रहा है, 30। यानी कि उस एपी के अंदर जिसमें ऑड और इवन दोनों होंगे, कितने टर्म्स होंगे, 2n टर्म्स होंगे। ठीक है, n इवन टर्म्स हो गए और n ऑड टर्म्स हो गए। तो पूरी उस एपी के अंदर कितने टर्म्स हो गए, 2n टर्म्स होंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करा, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए। तो इवन और ऑड माइनस इवन, इवन माइनस ऑड, कॉमन डिफरेंस होता जाएगा, और ये सारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम ही होता जाएगा क्योंकि एपी है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कब तक, एन टर्म्स तक देखेंगे, विच इज़ इक्वल टू 30 - 4 इज 6 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कितने कॉमन नंबर डिफरेंस हैं, एन नंबर्स हैं। तो एन नंबर्स तक, यानी कि एन डी इज इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, तो हम पता कर सकते हैं डी इज इक्वल टू कितना है, डी इज इक्वल टू 6/n। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कोई भी nth नंबर। ठीक है, nth नंबर का फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। तो अब हमारे nth में कितने n टर्म्स हैं, यहाँ हमने पहले भी कहा था n हमारे ऑड थे और n हमारे इवन थे, तो यानी कि 2n टर्म्स हैं। तो a प्लस यहाँ n की जगह 2n-1 इंटू डी। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसको हम इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 2n-1 इंटू डी, ये आ रहा है। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें दी गई है, देखेंगे 10.5 दी गई है। ठीक है, इज इक्वल टू 2n-1 इंटू डी। अब हमने क्या करा, डी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एन डी आ गया। तो एन डी हमें क्या मिल गया, एन डी हमको दिया गया है 6। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे 6 पुट कर दी। तो हमें डी की वैल्यू क्या पता चल गई, हमें डी की वैल्यू 1.5 मिल गई। ठीक है,
तो एन डी इज इक्वल टू ये है। फिर अब हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा एन इज इक्वल टू 4। क्लियर है। तो एन इज इक्वल टू 4 हमारे कितने टर्म्स थे, हमारे 2n टर्म्स थे, तो हमारे टर्म्स कितने हो गए 8। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 22, ए बी बी सी सी ए कितना है 91 ए बी सी। तो इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास कठिन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, उसी जिसको हमें पता करना है वो हमने लिख लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, ठीक है। ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, फिर हमने इसको रीअरेंज कर दिया और ए बी कॉमन लेके ए प्लस बी प्लस सी ये लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी की वैल्यू है, इधर से अगर हम देखेंगे तो 22 माइनस सी, ठीक है। तो 22 माइनस सी, बी प्लस सी की वैल्यू ऊपर से देखेंगे तो बी प्लस सी इज इक्वल 22 माइनस ए, ठीक। और इसी तरह ए प्लस सी की वैल्यू 22 माइनस बी, ठीक है। सबसे ऊपर की क्वेश्चन से इसको पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, सबको ब्रैकेट्स ओपन कर दिया, ठीक। फिर हमने क्या करा, 22 ओपन ले लिया, ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए की वैल्यू हमने ऊपर से लिख ली विच इज़ इक्वल टू 91 दी गई थी। तो ये 91 हमने यहाँ पे पुट कर दी, 91 ए बी सी हमको दिया गया है विच इज़ इक्वल टू 91 ए बी सी, ये हमें दिया गया है, ठीक है। तो 91 ए बी सी हमने यहाँ रख दिया और ये वैल्यू हमको ये मिल गई। फिर हमने क्या करा, इसको ए बी सी कॉमन ले लिया और सॉल्व कर दिया विच इज़ 1, ठीक है। कितना आ जा रहा है, इसको रख के हम सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जा रहा है, ए बी बी सी सी ए की वैल्यू 91 ए बी सी रख ली, पूरा सॉल्व कर दिया, ऑप्शन सी। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, tan अल्फा इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस 1 एंड tan बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2m प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ ये हमें पता करना है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये कोई वैल्यू दे रखी तो ये हर एक वैल्यू के लिए वैलिड होगा। तो हमने सीधा सीधा क्या कर दिया, m की वैल्यू को 0 पुट कर दें, m की वैल्यू को पुट कर दें तो tan 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा tan, ठीक है 45। तो m इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो कितना आ गया 0। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 0। tan बीटा इज इक्वल टू m की वैल्यू 0 रख दी, यानी कि कितनी आ गई 1। तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा 0 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज 45 डिग्री। 45 डिग्री को अगर हम पाई के टर्म्स में लिखें तो क्या लिखते हैं पाई बाई 4, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये बार बार आपका पिछले प्रीवियस बिग बैंग में भी आया हुआ था, ये क्वेश्चन हर बार ही आता है, ठीक है। तो ये इसको आप देखते हैं बार बार ये रिपीट ही हो रहा है। तो यहाँ कोई एक दो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई जिसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, 8n माइनस 2a8 माइनस 2a9 की, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, हर बार ही लगभग आ रहा है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका अल्फा बीटा है रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसके रूट्स कितने हैं अल्फा बीटा, तो हम इसकी वैल्यू ही पुट कर दें तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा, बीटा कितना हो जाएगी अल्फा स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा 6 अल्फा, सेम एज इट इज अल्फा स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा 6 बीटा, ठीक है। इसी इक्वेशन को वापस लिख दिया जाए। अब हमें क्या पता करना है, a10 माइनस 2a8 और a10 कितना है, an इज इक्वल टू अल्फा बीटा के टर्म में ये है, तो a10 कितना हो जाएगा अल्फा 10 माइनस बीटा 10, a8 भी अल्फा 8 माइनस बीटा 8, a9 कितना हो जाएगा अल्फा 9 माइनस बीटा 9। ये सारी वैल्यूज हमने उठा के कहाँ रख दिया, इसके अंदर पुट कर दिया। अब हमें ये मिल गया, ठीक है। अल्फा 10 को हम दो पार्ट्स में ब्रेक करके लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा 8, ठीक है। अब पूरे ऊपर वाले टर्म से हमने क्या करा, अल्फा 8 कॉमन ले लिया और इधर से बीटा 8 कॉमन ले लिया ब्रैकेट ओपन करके, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 हमने ऊपर से देखेंगे ये वैल्यू है हमारी 6 अल्फा और बीटा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू क्या है 6 बीटा, ये हमने उठा के यहाँ ऊपर से इस पर प्लेस कर दिया, ठीक। तो अल्फा 8, ठीक है, ये कितना हो जाएगा इंटू 6 अल्फा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 अल्फा की पावर 9, तो 6 अल्फा 9 6 बीटा 9। अब यहाँ से हमने क्या करा 6 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 ऑलरेडी था, तो अल्फा 9 माइनस बीटा 9 ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
कितना आएगा 3। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा इसमें टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, ऐसे सॉल्व करा गया। ये आपको एक दिया गया ट्रायंगल और यहाँ पे भी क्या है, ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये साइड इस साइड के पैरेलल है। ठीक है, तो ये दी गई हैं, तो वही आप सिमिलर ट्रायंगल हैं तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, वही थेल्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम अप्लाई होने के बाद वो सबको हम रखते चले जाएंगे। सारे सब में हमने थेल्स थ्योरम अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमको क्या पता करना है, हमें पता करना है, अगर हम देखेंगे तो एक सेकेंड, हाँ, तो ये हमने क्या करा 28 इंटू 2x अपॉन 4x माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो इसमें कुछ खास नहीं है करने के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 को अगर हम लोग देखेंगे, ठीक, 22 में अगर हम लोग देख रहे हैं तो 22 में हमें क्या दिया गया है, 62 की पावर 2n माइनस 8 की पावर 2n प्लस 1, ठीक, इज डिवाइडेड बाई 9। तो हमें पता करना है रिमाइंडर। ठीक है, n इज कोई नेचुरल नंबर है। ठीक, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, इसको आप सिंपल जब कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए n की वैल्यू को डायरेक्ट हमने 1 पुट कर दिया। 1 पुट करने के बाद हमें क्या मिल गया, 3332 मिल गया। इसको सॉल्व कर दिया, इसको 9 से हमने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। जो भी रिमाइंडर आएगा वो मतलब हर एक n के लिए वैलिड होगा। तो यानी कि ये रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट, 2 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है वेरी। 23rd में हम देखते हैं, हमको 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं जिनकी पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ए बी हैं। ठीक है, और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट सी डी हैं। तो हमें क्या पता करना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू क्या होगी। और यहाँ पे कोई भी ए बी सी डी आपस में इक्वल नहीं है। तो 23rd को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी गई। इसके रूट्स ए बी हैं और इसके रूट सी डी हैं। तो ये ए हमने इसमें पुट कर दी क्योंकि सेटिस्फाई करेगा, बी भी वैल्यू पुट कर दिया, बी भी सेटिस्फाई करेगा। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। सेम एज इट इज सी और डी के लिए भी कर दिया, सी के लिए भी रख दिया और डी के लिए भी कर दिया। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेम एज इट इज इन दोनों इक्वेशन को भी हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारी इक्वेशन ये आ गई, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारी इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, फिर इसको हमने फिर से रीअरेंज करके लिख लिया और हमने a माइनस बी इसमें से क्या करा, कॉमन ले लिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी हमने कॉमन ले लिया और यहाँ सी माइनस डी कॉमन ले लिया। तो अब इसके 2 रूट्स हो गए, एक रूट ये और एक रूट ये। इसका भी एक रूट ये, एक रूट ये। ए इज इक्वल टू, एक रूट हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसने बोला है ए बी बराबर नहीं हो सकते। एक रूट ये भी है, सी माइनस डी, यानी कि सी इज इक्वल टू डी। तो ये भी बराबर नहीं हो सकते क्योंकि सी इज इक्वल टू डी पॉसिबल नहीं है। तो रूट्स हमारे क्या होंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू 10c। तो ये हमारा रूट्स होगा इक्वल टू 0 और ये इसका भी यही रूट होगा। ठीक है, तो इसके रूट को जब हम देखेंगे तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 10c आ जाएगा और सी प्लस डी इज इक्वल टू 10a आ जाएगा। तो हमें क्या पता करना था, ए प्लस बी सी प्लस डी। तो ए प्लस बी सी प्लस डी को अगर हम पूरा लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 10a प्लस 10c आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको हम लोग देखेंगे, हमें क्या पता करना था, ए प्लस बी 10c था। ठीक है, अगर हम और सी प्लस डी 10a था, तो हमें ए प्लस बी प्लस सी डी पता करना था, तो विच इज़ इक्वल टू 10 ए प्लस सी। तो अब हमारा पूरा का पूरा फोकस क्या है, ए प्लस सी पता करने में रहेगा। तो ए प्लस सी अगर निकल आए तो हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। अब हम लोग ए प्लस सी की वैल्यू पता करते हैं। तो ए प्लस सी की वैल्यू पता करने के लिए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 के साथ क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे इक्वेशन 1 को 3 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, इसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, नॉर्मली इक्वेशन हम लिखते चले गए और वैल्यू को पुट करते गए। तो हमें ए प्लस सी लास्ट में क्या मिल जाएगा, ए प्लस सी इज इक्वल टू 121। तो ए प्लस सी की वैल्यू हम क्या कर देंगे, 121 यहाँ पुट कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू 1210। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 23 का क्या हो जाएगा, 1210। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या नज़र आ रहा है, 1 प्लस एक्स फर्स्ट टर्म में, दूसरे टर्म में कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
फिर तीसरा टर्म उसमें एक और एक्स स्क्वायर की पावर बढ़ के ऐड हो रहा है, फिर इस तरह पावर बढ़ती चली जा रही है और मल्टीप्लाई हो रहा है। अब पूछा है सबसे हाईएस्ट पावर क्या होगी एक्स की, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की पावर 100 है, ऐसे करते करते पावर बढ़ती भी जा रही होगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट पावर क्या होगी। तो सिंपल लॉजिक इसमें क्या लग रहा है, जब हम फर्स्ट और सेकंड टर्म को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें एक एक्स क्यूब का टर्म आ जाता है, यानी कि 3 हो जाती है। तो यहाँ की हाईएस्ट पावर क्या है 1 और यहाँ की हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो पावर 1 और पावर 2 जब ऐड होती है तो हाईएस्ट पावर हमको 3 मिल जाती है, यानी कि हम देख रहे हैं कि फर्स्ट की पावर और सेकंड की पावर ऐड होती आ रही है। इसी तरह जब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है हाईएस्ट। तो 1 + 2 + 3 यानी कि हमको 6 मिल जा रही है। हाईएस्ट पावर कितनी मिल जा रही है 6। यहाँ पे हाईएस्ट पावर हमको 3 मिल जा रही है। तो हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या मिल रही है 1 + 2 = 3 और 1 + 2 + 3 = 6, इस तरह मिलती जा रही है। तो अब हमें हाईएस्ट पावर पता करनी कब तक की 100 टर्म तक की। तो 1 + 2 + 3 100। तो सम ऑफ AP हो गई एक तरीके से। तो सम ऑफ AP का फॉर्मूला लगा दिया 5050, ठीक है। ऐड करिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब जाते हैं 25 में। 25 थोड़ा सा टिपिकल है। यहाँ आपको एक एरिया बताना है ट्राइंगल का जिसके मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये इसका एक मीडियन है और ये इसका एक मीडियन है। मीडियन आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, यानी कि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, ये साइड और ये साइड। ट्राइंगल इज ABC। तो इसका हमें एरिया पता करना है। तो पहले हम एक इसका एरिया पता कर लें, फिर हम ये एरिया पता कर लें और इन दोनों एरिया को हम ऐड कर दें तो हमें टोटल ट्राइंगल का एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमें करना है। तो हम नॉर्मली अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखते जाएंगे, मतलब ये इसको देखते जाएं तो AD = 4 जो भी वैल्यू दी गई है उसको हम रखते चले जाएंगे। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको आप देख लीजिए, इसको एक्सप्लेन करने की तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं लग रही है, इसको आप लोग देखते जाइए। नॉर्मल बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो हम एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एक हमने ये एरिया निकाल लिया और फिर बाद में क्या करा, दोनों एरिया को हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। दोनों एरिया को ऐड करके हमने निकाला है दिस इज 32/3√3। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये इसको आप लोग खुद आप देख ही रहे हैं और खुद इसको देख के आप लोग कर लेंगे, ठीक। कुछ ऐसा इसमें बताने लायक खास कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाते हैं। 26 बिल्कुल ही मुझे लगता है कि थोड़ा सा 11th बेस्ड है, क्योंकि सारे फॉर्मूले इसमें 11th के ही यूज़ करे गए हैं। अगर ये आपको जो है इसमें बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि कोई करने वाला स्टूडेंट इसको कर पाएगा, क्योंकि जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे से नहीं तैयार होंगे इसको करना बहुत मुश्किल है, ठीक। तो यहाँ पे आपको दिया गया है एक सर्किल दिया गया है, ठीक है। तो ये उसकी टेंजेंट है। तो टेंजेंट हमेशा क्या बनाती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक। ये जो लाइन है BC इसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे हैं इक्वल हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं ट्रायंगल OBA में। तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो AB अपॉन OA और OA मेरी क्या है रेडियस है, रेडियस कितनी है 1। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई AB। अब हम आ जाते हैं OA माइनस AC। OA माइनस AC हमें OC की वैल्यू पता करनी है कि OC कितनी है। तो OC होती है OA माइनस AC। तो हमने क्या करा, इसको वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं OA हमारा कितना है, OA हमारा है 1 माइनस AC इज OC की वैल्यू है। अब आते हैं एंगल ABO। एंगल ABO कितना है ABO हमारा 90 माइनस थीटा है, क्योंकि ये AOB थीटा है, ये 90 है। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ABC छोटा वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2, क्योंकि इसको बाइसेक्ट कर रहा है हाफ हाफ में, ठीक है। तो 90/2 माइनस थीटा बाई 2। 90/2 को हम लिख सकते हैं π/4 और θ/2 को θ/2, ठीक। तो हमारा इन ट्रायंगल ABC में tan इसको हम लिख सकते हैं AC अपॉन AB, ठीक है, लिख सकते हैं।
अब हम क्या जानते हैं, ओ ए माइनस ए सी इज इक्वल टू ओ सी। तो ओ ए माइनस ओ ए की वैल्यू तो क्या है 1 है, ए सी की वैल्यू को हमने यहाँ ऊपर से भी पुट कर दिया है, ठीक है। और ए बी की वैल्यू को हम जानते हैं क्या होता है tan थीटा है, विच इज़ इक्वल टू ओ सी। ओ सी की वैल्यू ही हमें पता करनी थी, तो ओ सी की वैल्यू हमने सब tan में रख दिया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे बस ये चीज़ डिफ़िकल्ट है, tan थीटा माइनस tan ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, tan ये कितना है 45 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला आपको याद होगा तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला 11th में बुक में दे रखा है। तो tan 45 माइनस थीटा होता है cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। अब थीटा कितना है थीटा बाई 2, तो cos थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 ये रख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ऊपर नीचे cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का ऊपर नीचे हमने क्या करा मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर से हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान देने को मिलेगा cos 2 थीटा, क्योंकि थीटा बाई 2 को सॉल्व करना है, थीटा के टर्म्स में लाना है। तो cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको हम cos 2 थीटा लिख सकते हैं, cos 2 थीटा यानी कि cos 2 इंटू थीटा बाई 2 यानी कि cos थीटा। तो न्यूमरेटर वाला टर्म तो मेरा बदल जाएगा cos थीटा में। अब डिनोमिनेटर वाला टर्म को अगर हम देखेंगे तो cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। तो ये 1 माइनस इसको हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस साइन थीटा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो आई थिंक ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन होगा, इसको सॉल्व करना उतना आसान नहीं लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। अब ये सारे ही क्वेश्चन थोड़े से टफ आते जा रहे हैं, ठीक है। इसमें आप लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। 27 ये भी हमको एक दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं जिनके रूट्स हमको पी क्यू दे रखे हैं, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट हमें आर एस दे रखे हैं। तो वही जैसे अभी हम लोग ने पहले क्वेश्चन करा था, फिर से वैल्यू रख दी इनकी वैल्यू रख दी, दोनों इक्वेशन को क्या करा सब्ट्रैक्ट। अभी इससे पहले हम लोग ने एक क्वेश्चन सॉल्व करा है सर, ठीक है। तो इन दोनों को हमने करा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, इनको हमने सॉल्व कर दिया। तो पी प्लस क्यू की वैल्यू हमें मिल गई 2 और आर प्लस एक्स की वैल्यू मिल गई हमें 18, ठीक है। तो इसको हमने जब सॉल्व कर लिया तो हमें क्या मिल गया, ये इसकी वैल्यू हमने रख दी विच इज़ 20। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगर हम क्यू को 3 मान लें आर को 7 मान लें तो ये हमारी एक ए पी बन जाएगी। तो ए पी बन जाएगी तो कॉमन डिफरेंस हमारा 4 आ जा रहा है, कॉमन डिफरेंस। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो हमारा ये जो पहला टर्म होगा ये -1 हो जाएगा और इसका अगला टर्म क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस ऐड करके 11। तो ऑप्शन बी भी हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हम सारी वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे। अब p इज इक्वल टू -1 पुट कर दें, पी आर इज इक्वल टू 7 पुट कर दें, तो हम देखेंगे a इज इक्वल टू -3 और b इज इक्वल टू 77। तो ऑप्शन सी इज़ यहाँ पे भी हमें करेक्ट मिल रहा है। तो तीन ऑप्शन हमारे करेक्ट होते चले जा रहे हैं। कौन कौन से, ए बी एंड सी ऑप्शन आर करेक्ट। तो बस यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि ये जो वैल्यूज़ आएंगी इसको निकाल के हमें रखना है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है जो अभी हमने प्रीवियस में क्वेश्चन करा था, ठीक है। वहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हमें पता करना था। अब क्वेश्चन नंबर 28 को अगर हम लोग 28 को थोड़ा सा भी देखते हैं, यहाँ पे क्या है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, इसकी रेडियस है 1, ठीक। तो इस क्वेश्चन 28 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसकी एक टेंजेंट की साइड है 2 और एक टेंजेंट की साइड है 3, रेडियस है 1 1, ठीक है। अब इसकी सरकम रेडियस हमें पता करनी है क्या होगी, ठीक है। तो ये हमको एक ट्राइंगल बना दिया गया है। तो अगर हमने ए को मान लिया, अगर ये लेट 90 डिग्री, यहाँ पे हमें ऑप्शन नज़र देखना पड़ेगा। तो सेक ए बाई 2 क्या हो जाएगा, सेक 90 बाई 2 यानी कि सेक 45 इज इक्वल टू √2। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। अब ये हमको ये 90 डिग्री है तो ये ट्राइंगल एक पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई हो जाएगी। तो हमने क्या रख दिया पाइथागोरस थ्योरम 2 + x 3 + x, क्योंकि ये वैल्यू तो हमें यहाँ से यहाँ तक तो पता नहीं, तो इसको हमने x मान लिया। टेंजेंट की लेंथ पता है, यहाँ से टेंजेंट क्या होती है इक्वल होती है, ये 2 ये 2, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 और यहाँ से लेके यहाँ तक 3। तो ये कितनी हो जाएगी x और x, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 2 + x, ये वाली साइड हो जाएगी 3 + x, और तीसरी साइड क्या हो जाएगी 3 + 2, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया तो हमें x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई,
ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई तो हमको ये पता चल जाएगा 2, 5 एंड 10 सब साइड्स हम पता कर सकते हैं। ये हमारा जो सेंटर है वो है P। ठीक है, तो हम तीनों की लेंथ पता कर सकते हैं PAPB। ठीक है, तो PAPB से हम जब चेक करेंगे तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल देखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें कितना मिल जाएगा 6, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? ऑप्शन डी, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है 29, साइन की पावर x, साइन की पावर 4x, कॉस की पावर 4x। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास मुझे नहीं लगता टफ है। ठीक है, तो साइन की पावर 4x, कॉस की पावर 4x, इसको हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, साइन की कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दिया डायरेक्ट सिंपल, जैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं वैसे हमने इसका एलसीएम ले लिया और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन जाएगी तो इसको मिड टर्म स्प्लिट करके हमने इसके रूट्स पता कर लिए। रूट्स क्या निकल कर आ गए, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2/5 आ गई। तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 2/5 कितना हो जाएगा 3/5। कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। अब हम क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2/3, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब हम सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। इसी तरह हमने दूसरे ऑप्शंस को देखा है, ऑप्शन बी को, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को जब हम पुट करते जाएंगे 2/5 साइन स्क्वायर की पावर 4, तो 2/5 और ये 3/5 रख के जब हमने इसको सॉल्व करा तो ये वैल्यू भी मैच कर रही है, तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे क्या होगा करेक्ट होगा। तो यहाँ कौन कौन से ऑप्शन मुझे करेक्ट नज़र आ रहे हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक पैराबोला दी गई है। ठीक है, एक इक्वेशन दी गई है जिसके रूट्स कितने हैं अल्फा और बीटा। तो एक इक्वेशन है, ये पैराबोलिक इक्वेशन है। यहाँ हम देखेंगे तो इसके दो रूट्स हैं। इसके नीचे का जो ग्राफ है ये सारा ग्राफ कैसा है, नेगेटिव है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। तो -2 से +2 तक तो ये वैल्यू हमको क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ हमें वैल्यू ही पुट करनी है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। बी अगर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो तो बी स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। ए हमको क्या दिया गया है, ए हमको पॉजिटिव दिया गया है और सी हमें क्या दिया गया है, सी इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो सी अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बड़ा होगा 4ac से। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमें सीधा सीधा नज़र सही आ रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ पे फंक्शन जीरो पे अगर हम इसको देखें तो जीरो पे हमें क्या वैल्यू मिल रही है, जीरो पे हमें फंक्शन नेगेटिव मिल रहा है क्योंकि नीचे जा रहा है फंक्शन, तो हमने सबकी वैल्यू जीरो कर दी, तो सी इज़ नेगेटिव। तो सी कैसा होगा, नेगेटिव। तो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बी भी ऑप्शन हमारा क्या है, सही नज़र आ रहा है। फिर हम देखें F1 पे। F1 पे देखें फंक्शन, ये भी अभी ग्राफ हमारा लाइन के नीचे चल रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे, यानी कि -y पे, तो यानी कि ये भी जीरो नेगेटिव आ रहा है। और f ऑफ -1 को देखें तो -1 में भी ये ग्राफ हमारा नेगेटिव y एक्सिस पे आ रहा है, तो यानी कि जो वैल्यू है वो जीरो आ रही है। तो ये दोनों ही वैल्यू जीरो जीरो मतलब नेगेटिव आ रही हैं। तो वैल्यू पुट करके देखा तो यहाँ हम देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, a प्लस ये क्या है प्लस माइनस, तो ये मॉड b प्लस c, तो ये कितना आ रहा है नेगेटिव। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी भी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, फोर्थ के देखते हैं। अगर हमने +2 और -2 रखा, अभी भी हमारा ग्राफ की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, क्योंकि अभी भी ये एक्स एक्सिस के नीचे है, -y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, 0 0, मतलब फिर हमने 2 2 रख दिया तो ये हमें मिल गया, दिस इज़ 4a और ये हो गया मॉड, क्योंकि प्लस है और माइनस है तो ये मॉड वैल्यू मिल गई प्लस c। ये भी हमारा क्या है, लेस देन 0 है। तो इसको भी जब हमने मिलाया तो डी ऑप्शन से हमारा ये मैच करता है। ठीक है, तो यानी कि हम क्या देख रहे हैं, ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, लेस देन और ग्रेटर देन, क्योंकि यहाँ पे अगर कहीं पे भी ग्रेटर देन लेस देन दे देंगे तो ऑप्शंस बदलते चले जाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम आप कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे तो चारों ऑप्शन आपको बिल्कुल सही नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारा पूरा पेपर सॉल्व हो गया।